सावन माह की पुत्रदा एकादशी पर करे इन चीजों का दान, भर जाएंगे धन के भंडार। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 और साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का खास नाम और महत्व होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी सावन माह चला हुआ है और सावन माह में 2 एकादशी तिथि आती है। पहली कामिका एकादशी और दूसरी पुत्रदा एकादशी आती है। और सावन माह की दूसरी एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन विशेष तौर पर संतान के लिए व्रत रखा जाता है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी की अत्यधिक मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में श्रीहरि चतुर्मास के चलते निद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करके भक्त उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती है और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं सामान्य जनों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यतानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने पर भक्तों को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और मृत्योपरांत वैकुंठ लोक मिलता है। पुत्रदा एकादशी जीवन में खुशहाली और संतान प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर कुछ चीजों का दान करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों आपको कोई दुख या फिर कोई परेशानी है या फिर आपको संतान सुख चाहिए तो आप पुत्रदा एकादशी पर इन चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें आप पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इन कार्यों को भूलकर भी पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 के सावन माह की पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए और इस दिन किन चीजों का दान करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के सावन माह की पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन यानी 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वही दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। इस दिन सुबह 9:39 पर भद्राकाल का योग है और इस योग में पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है।
साथ ही इस दिन दोस्तों प्रीति योग भी बन रहा है। यह योग दोपहर 1:12 पर बनेगा। इन दोनों योग के समय भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर किन चीजों का दान करने से सुख संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हल्दी का दान। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। इसके अलावा हल्दी को समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 2, तुलसी के पौधे का दान। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी पर तुलसी के पौधे का दान करता है उसको धन लाभ होता है। साथ ही उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, चांदी का दान। दोस्तों, सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन चांदी का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। सिर्फ इसी एकादशी पर चांदी के दान की बात शास्त्रों में कही गई है, क्योंकि इस दिन चांदी के दान से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 4, वस्त्र का दान। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन वस्त्र का भी दान किया जाता है। इस दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता भी दूर होती है, जिससे सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 5, अन्न का दान। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, पीले वस्त्र का दान। दोस्तों, पीले रंग को सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। पीला रंग विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप पुत्रदा एकादशी पर व्रत रख रहे हैं तो व्रत वाले दिन आपको पीले रंग के वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। आप अपने घर में ही अपनी किसी वरिष्ठ रिश्तेदार जैसे जेठानी, बेटी, बहन, सास, ताई या फिर किसी आदरणीय महिला को पीले रंग की साड़ी भी दान कर सकते हैं। अगर आप साड़ी न खरीद सकते हो तो उसकी जगह पर एक पीले रंग का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। नंबर 7, मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही जीवन भर आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में क्षमता अनुसार इस तिथि पर कुछ न कुछ अवश्य दान करें। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिन्हें पुत्रदा एकादशी पर दान करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको शुभ फलों की जगह अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, बैंगन। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी के दिन बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन बैंगन का सेवन करता है उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 2, तुलसी के पौधे को हानि न पहुंचाएं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।
तुलसी के पत्ते, मंजरी आदि को न तोड़े, इससे दोष लगता है और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 3, काले रंग के कपड़े। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े न पहनें। इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने तो शुभ रहेगा। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 4, गुस्सा न करें। दोस्तों पुत्रदा एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 5, किसी के घर का कुछ न खाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे के यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने पर आपका व्रत नष्ट हो जाता है और भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 6, मेहमानों को न भेजे वापस। दोस्तों पुत्रदा एकादशी पर अगर आपके घर इंसान या फिर जानवर आ जाएं तो किसी को भी बिना कुछ खिलाएं वापस न भेजें। कहा जाता है कि परमा एकादशी के दिन पितर किसी भी रूप में आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 7, तामसिक भोजन। पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहार तो भूलकर भी नहीं आना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन, प्याज और गर्म मसालों से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। कहते हैं कि दोस्तों ऐसी चीजें खाने से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगता है। नंबर 8, जल्दी उठें। शास्त्रों के मुताबिक पुत्रदा एकादशी के दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। वही इस दिन व्रती व्यक्ति को दिन में भी सोने की मनाही होती है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, चावल न खाएं। सावन माह की पुत्रदा एकादशी के पावन दिन पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।